दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत जिस तरीके से खास करके हमारी माताओं और बहनों को रसोई से होने वाले स्वास्थ्य संबंधित जो रोग है और उनको कई हद तक एक सफलतम रसोई घर देने में इस योजना का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पर दोस्तों, जब हम इसका स्वरूप हमारे देश के वनांचल क्षेत्रों में देखते हैं या फिर ऐसा कोई गांव जो आज भी पूर्ण तरीके से समाज के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वैसे परिवारों के बीच जब हम जाते हैं तो इसका स्वरूप कुछ और ही नज़र आता है। कारण है उस चूल्हे को रिफ़िल करने की बात, यानी एलपीजी वापस से भरवाने हेतु उनके पास उतना धन नहीं होता। अगर ऐसे परिवारों के लिए जो सरकारें हैं समय समय पर बहुत अच्छी योजनाएं निरंतर बनाती रहती है या बनाते रहने के लिए कटिबद्ध है, सरकारों को उसे ज़मीन पे कैसे उतारा जाए, उस योजना का प्रचार प्रसार जन जागरण हेतु एक बड़े पैमाने में कैसे किया जाए, इस पर यदि हर एक स्तर पर जिम्मेदारी के साथ अगर कार्य किया जाए तो शायद वापस से एक स्वस्थ और संपन्न भारत के सपने को हम अवश्य ही गढ़ सकते हैं। पर आज का यह वीडियो आपको इसी विषय से ग्राउंड जीरो से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखें। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष दक्षिण बस्तर का, जो हमारे वनवासी भाई बहन जंगल के ठीक बीचों बीच अपने जीवन को जिस तरीके से जीने का कार्य करते हैं और बिल्कुल देसी तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हर एक चीज़ों को उसी के अनुरूप करते रहते हैं। आज का इस विषय में भी आप देखेंगे कैसे ये देसी चूल्हे का उपयोग अपने रसोई में भोजन बनाने के लिए करते हैं। चलिए हम आपको लिए चलते हैं और देखिए किस तरीके से हमारी बत्ती दीदी हैं, बत्ती कर्मा दीदी, और ये देखिए चूल्हा। दीदी, ये चूल्हा कैसे बनाया हो? साबुन से खोदे हैं। अच्छा, खोद के फिर वो मिट्टी को इधर उधर से निकाले। अच्छा, मतलब ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ लकड़ी डालने का कार्य करते हैं और देखिए ये स्लोप बना हुआ है और इसके दो छेदे हैं। आप देख सकते हैं इसमें दो छेदा है, यानी यहाँ पर एक बर्तन में खाना बन सकता है और यहाँ पर भी एक बर्तन में खाना बन सकता है। आप देखिए कितना सुंदर तरीके से, मतलब ऐसा चूल्हा शायद ही आपने देखा होगा, छोटा सा चूल्हा जिसमें यहाँ जो है दीदी अब यहाँ लकड़ी डालेगी और उसके बाद इसको माचिस की तीली से आग लगा के फिर यहाँ भोजन बनाने के लिए वो प्रारंभ करेगी। देखिए किस तरीके से हमारी बहन जो है आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी डाल के, बारिश में अक्सर लकड़ियाँ भीगी होती है और जलाने में थोड़ी असुविधा भी होती है, जिसके लिए दीदी ने सामने एक पॉलीथीन यानी तेल की कुछ रैपर्स हैं, मसाले की कुछ रैपर्स हैं, शायद उसका उपयोग करके इसे जलाने का कार्य करेगी। देखिए किस तरीके से सीमित संसाधनों में हर एक चीज़ का तोड़ निकालना हमारे ऐसे परिवारों से हम सभी को सीखने की आवश्यकता है। जहाँ एक तरफ हम शहरवासी घर में गैस चूल्हे का इस्तेमाल कर एलपीजी का कनेक्शन लेकर अपने चीज़ों को
अपने परिवार के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं। पर यहाँ की रूपरेखा आप देख सकते हैं कि धन के अभाव में ये देसी तरीके का ही उपयोग करके अपने नित्य दिन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो दीदी आज क्या क्या बनाने वाले हो आप? क्या बनाएंगे? हैं? सब्जी भी नहीं, क्या सब्जी बनाएंगे? अच्छा, सब्जी नहीं है तो फिर क्या बनाने वाले हो? हम लोग अमली झोर बना देते हैं। अच्छा, इमली झोर। हाँ। अच्छा, इमली झोर का मतलब है जो इमली जो फल होता है दोस्तों, उसको मतलब ये लोग खट्टा के रूप में एक दाल की तरह उसे बना के अपने भोजन के साथ लेते हैं। और दीदी चावल नहीं बना रहे हो? बनाएंगे। अच्छा, अभी चावल बनाओगे ना, तो इसमें एक साइड में चावल और एक साइड में इमली का झोर। देखिए दोस्तों, इनका जो है ना भोजन जो है ये मात्र इसी तरीके से बनाते हैं। दीदी कितना दिन में आप लोग कितना बार खाना खाते हो? खाते हैं। हम लोग का फिर नाश्ता वास्ता नहीं चलता है, मतलब बनाने से नाश्ता भी कर लेते हैं, नहीं बनाते हैं। बस चावल आदत किए तो बस ये खाना वाना रहता है तो परे करके भी खाते हैं। फिर 12 बजे भी। तो मतलब आप लोग नाश्ता नहीं बनाते हो, मतलब नाश्ता का प्रचलन ही नहीं है, सीधा ये बनता है, चावल बनता है और सब्जी अगर मिल जाए तो सब्जी बना लेते हो, नहीं तो फिर इमली का झोर जैसा आपने बताया। और इसके अलावा दीदी और क्या बनाते हो आप लोग? वही बाजार का सब्जी खरीद अच्छा लेते हैं। अच्छा, बाजार का सब्जी। दाल उल बनाते हो दीदी? दाल भी बनाते हैं, दाल खत्म हो गया परसों, नहीं अच्छा लाए हैं। अच्छा, इसको घुमाते हैं मोटरसाइकिल में दाल, हाँ हाँ, आजकल नहीं ला रहे हैं, नहीं तो अच्छा दूसरी अच्छा अच्छा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दीदी का कहना है कि हमारा जो बस्तरिया समाज है और ये कर्मा परिवार से संबंध रखते हैं, तो इनके यहाँ और ये पूरे छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि नाश्ता नहीं है, नाश्ता बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई दे दिया या कभी ऐसे हुआ कहीं तो वो खा लेते हैं, लेकिन इनके रसोई में मात्र सुबह में एक समय भोजन बनता है और रात को सोने से पहले ये भोजन बनाते हैं। और उसमें चावल एक मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में इनके साथ होता है। और कभी कभार अगर सब्जी मिल गई तो सब्जी का भी उपयोग करते हैं, नहीं तो सिर्फ चावल के साथ वो अपने नमक मिला के और इस तरीके से वो खाते हैं। और ये मात्र दो वक्त का रोटी, मतलब जो बोलते हैं 2 वक्त का भोजन ही है, मात्र एक बार सुबह में बन जाता है जिसे वो खा के पूरा दिन भर चलाते हैं उसी से, और फिर शाम को खा के फिर पुनः सोकर वापस से अगले दिन इसी प्रक्रिया को वो दोहराते हैं। देखिए चूल्हा जो है आस्ते आस्ते जलने का कार्य हो रहा है, जलने की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, बारिश काफ़ी हुई है यहाँ पे पिछले 3 सप्ताह में, तो लकड़ी गीली होने की वजह से थोड़ा जलने में तकलीफ़ हो रहा है, पर लगता है ये जल चुका है। अब दीदी इसमें जो है भोजन बनाने का कार्य, हमारी जो पति कर्मा दीदी हैं, ये अभी अपने परिवार के लिए भोजन बनाने का कार्य करेगी। और आज हम दीदी से किस तरीके से महुआ से जो इनका जो देसी शराब बनता है उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे थोड़ी देर में दोस्तों। फिलहाल तो आप इस चूल्हे को देखिए किस तरीके से बिल्कुल एक देसी अंदाज में, बिल्कुल एक देसी तरीके से, बिल्कुल लकड़ी का सही सदुपयोग। जंगल की जो लकड़ियां हैं, जब पेड़ सूख जाते हैं तो उस लकड़ियों को ये काट कर लाते हैं और अपने रसोई में इस तरीके से उपयोग में लाने का ये कार्य नित्य दिन करते रहते हैं।
देख सकते हैं ये छोटा सा दीदी का ये किचन रूम जो है ये नया बन के तैयार है। और यह आज जो है दीदी पहली बार इस रसोई में इस नए चूल्हे के साथ नए तरीके से भोजन बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। ये दीदी का पहला चूल्हा जलाने का कार्य है इस नए रसोई घर में, इस नए किचन में। आप देख सकते हैं एक साधारण हमारा जो बनवासी परिवार है उनके घर का ये छोटा सा किचन, छोटा सा ये रसोई आप देख सकते हैं। यहाँ बर्तन रखने के लिए एक छोटा सा रेक इन्होंने अपने ही तरीके से बनाया है। और ये यहाँ जो लकड़ी जलाने के उपरांत जो धुआं निकलता है उसे इस कमरे से बाहर निकालने के लिए ये छोटे छोटे इन्होंने जगह छोड़ रखी है ताकि हवा, रोशनी निरंतर इस कमरे में आती रहे। बिजली का कनेक्शन भी इन्हें मिला है, लेकिन अक्सर बिजली यहाँ अगर किसी कारणवश ना रहे तो इस छेदे से, जिस तरीके से ये एक तरीके का रोशनदान का कार्य करता है, यह कमरा जो है उजाले की तरफ बढ़ता हुआ अक्सर दिखाई पड़ता है जब तक सूर्य की रोशनी यहाँ आती है। देखिए चूल्हा लगभग तैयार है। आहिस्ता आहिस्ता दीदी उस साइड पे नहीं करोगे, उधर अच्छा तो ये जो आप फर्श देख रहे हैं ये फर्श थोड़ी सी गीली है क्योंकि भारी बारिश की वजह से पूरे घर में सीलन है और इस वजह से जो है चूल्हा जलने में थोड़ा सा तकलीफ हुआ था। और दीदी जैसा कह रही है ये वाला अंश जो है अभी भी थोड़ा सा गीला है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी दीदी ने वहाँ लकड़ी डालकर जलाने का प्रयास नहीं किया है। जैसे जैसे ये जलता जाएगा वहाँ की जो नमी है, उस ज़मीन की जो गीलापन है वो आहिस्ता आहिस्ता सूखेगा, तब दीदी शायद वहाँ पे वापस से लकड़ी जला के उसे भी भोजन बनाने के लिए तैयार करेगी। तो दोस्तों हम देखते हैं इस तरीके से दीदी जो है बना रही है। दीदी आप लोग को गैस चूल्हा मिला था क्या? गैस चूल्हा है, गैस भी है। मतलब जो सरकार के तरफ से जो उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों को गैस चूल्हा मिला था ना दीदी, लेकिन आप लोग भरवा नहीं पाते हैं, कारण क्या है दीदी? वही 1200-1300 बोलते नहीं भरवा। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे है, जिनका जीवन बड़े संघर्षों से गुजरता है, जो महज 50 रुपए के लिए पूरा दिन भर मेहनत मजदूरी करने के लिए भी ढूंढते रहते हैं कि हमें कोई काम मिल जाए तो उस पैसे से हमारे घर की कुछ ज़रूरत की चीज़ों को वो खरीद पाएँ। हालांकि सरकार के तरफ से जो सरकारी राशन दुकान में चावल तो इन्हें मिल जाता है, कभी कभार दाल और शक्कर वो भी मिल जाता है, लेकिन जो बाकी की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता तो पड़ती है। तो अब जो 1100-1200 रुपया जो है ये वहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका उतना जो कमाई है महीने का भी नहीं होता है। तो जिस वजह से ये आज भी देख सकते हैं कि दीदी किस तरीके से धुएं में अपने आप को तकलीफ़ देते हुए, है ना, लेकिन
अपने परिवार के लिए, अपने सारे सदस्यों के लिए इन्हें इस तरीके से कार्य करना इनकी मजबूरी है। जब तक इनका जीवन स्तर, जब तक इनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जब तक ये नहीं बन पाएंगे, जब तक हम जैसे लोग या सरकार में बैठे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जब तक जो योजनाएं इनके लिए बनती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसे ज़मीन में जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, जब तक इसकी ऑडिट सही से नहीं कर पाते हैं, इनका जीवन पिछले कई दशकों से इसी तरीके से बीतता है या बीत रहा है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। ये है ग्राउंड जीरो की वास्तविक सच्चाई। इससे दोस्तों हमें बहुत कुछ सीखने समझने की आवश्यकता है और इसी तरीके से वनांचल क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारा जो वनवासी परिवार है, नित्य दिन रोजाना इसी तरीके से हर एक छोटे छोटे कार्यों के लिए इन्हें जूझना पड़ता है। इस वीडियो को अगर आप सभी देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इनके दैनिक जीवन की जो वास्तविक हकीकत है, जो ज़मीनी सच्चाई है। इसी तरीके से ये आए दिन अपने जीवन को अपने ही अनुसार, अपने सीमित संसाधनों में अपने आप को बरकरार रखते हुए अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। देखिए, पिछले आधे घंटे से दीदी इस चूल्हे को जलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ये छोटी छोटी समस्याएं हमारे लिए तो छोटी है, पर इन जैसे परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है और ये इसे अपना जीवन का एक अंग समझकर वो बिना किसी से शिकायत किए, बिना कोई कंप्लेन दर्ज कराए, वो अपने ही दुनिया में अपने छोटी सी सीमित संसाधनों के बीच अपने जीवन को जीने का कार्य करते हैं। देखिए, शायद अब चूल्हा जो है पकड़ लिया है, आग जल रही है, फिर भी दीदी प्रयास कर रही है कि ये निरंतर जलता रहे ताकि सुबह के 8 बजने वाले हैं और भोजन की व्यवस्था जब तक नहीं होगी, घर के जो युवा हैं, जो वयस्क हैं, जो मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें भोजन समय रहते मिल जाए, उसके लिए दीदी जो है प्रयास कर रही है। अभी बारिश का समय है तो धान में जो धान की खेती होती है उसके लिए रोपाई का काम होता है, यानी धान के बीज से जो पौधा निकलता है उसे खेत में व्यवस्थित तरीके से लगाने के लिए अक्सर जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं वो मजदूरी के रूप में अपने आसपास के गांवों के लोगों को आमंत्रण करते हैं और जो मुझे जानकारी मिली है इनको एक दिन का अभी शायद 200 रुपया इन्हें देते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं इनका